हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज शाम को हम जा रहे हैं घूमने, तो एक इवनिंग हमारे फैमिली के साथ। तो आज मैं वेयर करने वाली जीन्स कुर्ती एंड उसके साथ में कंपेयर करने वाली हूँ लिपस्टिक, परफ्यूम, बनाना लूज पाउडर, मिरर, क्लचर एंड कोम। तो सबसे पहले मैंने अपने हेयर को अच्छी तरह से कोम कर लिया, फिर उसके बाद लगाई मैंने लिपस्टिक एंड फिर मैंने यूज़ किया परफ्यूम। ये बहुत ही अच्छा इसके 4 शेड आते हैं। अब मैं हो गई थी रेडी एंड इसके पापा नहीं, रिवा भी हो गई थी रेडी। तो हमें 6 बजे निकलना था, तो बराबर 6 बज गए थे। जब से बेबी हुआ तब से कहीं घूमने ही नहीं गई। बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी बाहर जाने की। एंड रिवा को तो अभी चलना आ गया, तो देखो कितनी भागती रहती इधर उधर। आगे भी आपको देखने मिलेगा कैसी दौड़ रही थी वो। एंड आज शाम का व्यू इतना प्यारा था, एकदम धूप भी नहीं थी ज़्यादा एंड एकदम बारिश भी नहीं हो रही थी। तो हमारा बाहर जाने का डिसीजन आज संडे का राइड था। एंड इवनिंग होने के बाद हम वहाँ पे जाने का बहुत ही मज़ा आता है, ऐसा मैंने सुना था। दिया था ये है भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी उद्यान। यहाँ पे जाने के लिए लाइन लगानी पड़ती है एंड इसका पर पर्सन प्राइस 20 रुपीज़ है। तो आओ तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ शाम का व्यू। देखो कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पे आने के बाद इतना मन को शांति मिल रही थी एंड इतना सुकून मिल रहा था कि ऐसा लग रहा था कि ऐसे ही रह जाओ। तो बहुत ही प्यारा था एंड आपको आगे आप वाटरफॉल भी दिखाती हूँ कि कितना प्यारा है। तो सबसे पहले इन दोनों के थोड़े से वीडियो निकाले। यहाँ पे देखो कितना वाटरफॉल अच्छा हो रहा था। यहाँ पर डॉल्फिन थी एंड यहाँ पे येलो येलो जो फूल थे ना, मुझे इतने प्यारे लग रहे थे, पर वो नीचे जाने नहीं देते, इसलिए हम नीचे नहीं गए। एंड रिवा भी सब लोगों को एंड सब जगह को एक्सप्लोर करती जा रही थी कि क्या क्या है और कैसा कैसा है। वो बार बार मुझे बोल रही थी कि मुझे नीचे उतारो, फिर मैंने इसको नीचे उतारा एंड हमने थोड़े से वीडियो निकाले वॉकिंग के। थोड़ी देर तक चल रही थी और फिर गिर जा रही थी, ऐसे ही थोड़ी थोड़ी चलती है। और थोड़ी देर चलने के बाद हम फिर एक्सप्लोर करने लगे। ये सारी जगह एकदम वॉकिंग के लिए बहुत ही बेस्ट है। एंड नीचे से आने के बाद यहाँ का वाटरफॉल बराबर से दिखता है एंड यहाँ पे हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ भी निकाले और बहुत देर तक खड़े रहे हम यहाँ पे। रिवा तो वाटरफॉल को देख ही जा रही थी, उसका मन ही नहीं हो रहा था घर को जाने का। फिर ये सब देखते देखते शाम हो गई एंड थोड़ी देर तक हम वहाँ पे लॉन में भी बैठे। रिवा को भी बहुत मज़ा आ रहा था वहाँ पे बैठने का। शाम होने के बाद यहाँ पे कुछ येलो कलर की लाइट दिखती है ना, यहाँ पे फोटोज निकालने के लिए बहुत बेस्ट जगह है। तो हमने यहाँ पे थोड़े से फोटोज निकाले। फिर थोड़ी देर में थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू होने हो गई थी, तो हम निकल गए थे घर के लिए, क्योंकि जोरों से बारिश होती ना तो हमें रुकने के लिए कोई जगह नहीं थी। तो इसलिए हम जल्दी जल्दी करके घर पे निकल गए। वैसे और भी रुकते ना तो और भी व्यू बहुत ही प्यारा दिखाई देता है, पर हमें जल्दी घर जाना था। फिर हम गए थे बुद्ध विहार में। वहाँ पे जाने के बाद रिवा इतनी घूम रही थी। हम विहार में जाते ही सबसे पहले पैर पड़े, फिर थोड़ी देर तक वहाँ पे बैठे रहे। वहाँ पे जाने पर इतना मन शांत होता है ना कि क्या ही बताओ। फिर हम निकल गए थे खाना खाने के लिए। तो हम गए थे गीता पाव भाजी में। यहाँ पे हमारा नंबर वेटिंग पर लगा था, तो इसलिए थोड़ी देर तक हम ऐसे बाहर ही बैठे। फिर हमारा नंबर लगने के बाद हमने बुलाई थी 2 पाव भाजी एंड वो भी बटर के साथ। रिवा भी थोड़ी देर तक ऐसे ही खेल रही थी। फिर आया था हमारा पाव भाजी का ऑर्डर। पाव भाजी दिखने में बहुत ही प्यारी लग रही थी, पर मुझे इसका टेस्ट मालूम नहीं था। जब एक बाइट करने के बाद इसका टेस्ट इतना अच्छा था, बहुत बढ़िया थी ये पाव भाजी। पाव भाजी खाने के बाद हमने बोला था तवा पुलाव। तवा पुलाव भी बहुत बेस्ट था। फिर हम निकल गए घर की, और घर पे जाने के बाद रिवा को सबसे पहले खाना खिलाया।